हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और चैप्टर आपका रहने वाला है तो वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो आप सभी लोग जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 में, वो लोग सभी लोग इस वीडियो को देख लेंगे। जिन लोगों को मालूम नहीं है तो उन लोगों के लिए है शशांक बायो स्टडी, सर्च करें और उस पर इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आप लोगों को ये बोर्ड एग्जाम जो 10 का होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला ये टॉपिक रहने वाला है। आपको देखिएगा बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाला है। अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश यही रहेगी कि आप लोग सब्सक्राइब करके देखिए, अगर नहीं मिलता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है लेसन 2, यानी विज्ञान का जो है उस विज्ञान में से लेसन दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये है आपका चैप्टर का नाम। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, तो ये बोर्ड एग्जाम के रूप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो वो है आपका खाने वाला सोडा। क्या नाम है इसका? खाने वाला सोडा। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी खाने वाला सोडा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेकिंग सोडा। अब ये जो है बेकिंग सोडा है, अब इस बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, यानी इस बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बतलाइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये पूछ दिया जाता है कि उसका अणु सूत्र क्या होता है। क्या चीज? अणु सूत्र। ठीक है, तो जब खाने वाले सोडे का अणु सूत्र पूछेगा तो हम क्या अणु सूत्र में लिखेंगे? तो NaHCO3। इसका अणु सूत्र क्या होगा? NaHCO3, यानी अणु सूत्र क्या होने वाला है? NaHCO3। NaHCO3 इसका ये अणु सूत्र है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होने वाला है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, अब आता है, जब ये तो हो गया, अब इसकी बनाने की विधि, यानी ये कैसे बनता है। तो देखिए, बनाने की विधि यानी इसकी बनाने की जो विधि है, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा, यानी बनाने की विधियां, किस प्रकार से इसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। तो देखिए लिखा गया है कि प्रयोगशाला में, पहला फर्स्ट है बनाने की विधि कि प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट, किसे? सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उसको किसके अंदर? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बनाया जाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यानी इन दोनों का जो जलीय विलयन बनेगा और उसके अंदर क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कणों को उसमें प्रवाहित किया जाएगा, डाला जाएगा, और डालने के बाद उससे हम क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब जब सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 Na2CO3 जो है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट में ये एक जलीय विलयन है। अब इसके अंदर क्या है? एक जलीय है, यानी इसमें क्या है? H2O, यानी जल की मात्रा है। अब उसके अंदर क्या प्रवाहित किया जा रहा है? तो इसके अंदर मिलाया जा रहा है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या ऐड किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी विलीन किया जा रहा है। जब ये सभी मिलते हैं तो इससे क्या चीज निर्माण होता है? तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसका है 2NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि उसका गुण धर्म क्या होगा, यानी खाने वाले सोडे का गुण धर्म बतलाइए। तो उसका गुण धर्म देखिए, मेथ दिया है मेन प्रिपरेशन या प्रिपरेट। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका
कि इसका मेन गुण धर्म क्या होने वाला है। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। पहला इसका गुण धर्म क्या होगा, सोडियम जो होगा, यहाँ पे क्या कर, सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक सफेद सफेद रंग का एक पदार्थ होता है। कैसा, सफेद रंग का एक पदार्थ होता है। दूसरा कह रहा है कि जल अपघटन के कारण, इसमें जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। जल अपघटन यानी उसमें जल अपघटन का मतलब उसमें से जल्दी होता है, अपघटित होकर बाहर निकल जाता है, हट जाता है, तो उसका जो विलयन शेष बचता है वो कैसा हो जाता है, वो क्षारीय हो जाता है। जल अपघटन का मतलब टूट के उससे अलग होना है, टूट के क्या हो जाना, अलग हो जाना। जैसे ही जल अपघटन मतलब होगा, जल उसमें से निकलेगा, बाहर हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा, तो वो कैसा विलयन हो जाएगा, वो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। अब उसका उपयोग, यानी उसका हम उपयोग जो है, यानी किसका, खाने वाला जो सोडा है उसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, उसका उपयोग जो है हम कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यानी जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो दिया है, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के लिए काम आता है। झागदार, जैसे हम लोगों को घरों में बर्तन वर्तन धोने के लिए जो बनाए जाते हैं, तो उसमें देखोगे कि जब उसे घोला जाता है, जैसे साबुन वाबुन होता है, तो वो झाग देता है। वो क्या करता है, झाग देता है। शैम्पूल होता है, साबुन होता है, ये सभी झाग, तो उन पदार्थों को बनाने में प्रयोग होता है, यानी झागदार पदार्थों को बनाने में प्रयोग होता है। साथ में कहा गया है क्या, इसका और किस जगह उपयोग होता है, तो इसका उपयोग ब्रेड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो ब्रेड होता है जिसे पाव रोटी कहा जाता है, तो पाव रोटी को फूलने के लिए कि पाव रोटी जो फूल जाए, या हम लोग देखते हैं मैदा जो होता है, उस मैदे में इसका हम क्या करते हैं, खाने वाला सोडा जो होता है, जिसका बेकिंग सोडा, उसको हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, जिससे वो क्या होता है, पाव रोटी आसानी से फूल जाए। तो ये फूलने में, इसीलिए कहा गया है कि ब्रेड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को फुलाने में ये सहयोग करता है। इस वजह से खाने वाले सोडा को हम, या बेकिंग सोडा को ब्रेड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें, खाने वाले सोडा में प्रयुक्त किया जाता है।